नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आयु पर आधारित है। बीएसटीसी में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आयु पर आधारित जो क्वेश्चन है उनमें से बीएसटीसी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाला हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इसने कहा है मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 9:10 है। देखिए यहाँ है, ये मैंने मोना लिख लिया, मोना के बाद में ये है विकास। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10। ये हो गया 9:10। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9x अनुपात में 10x। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। यदि अगर मैं मोना की आयु में कितना जो प्लस कर दूं, प्लस में 4 वर्ष कर दूं, तो ये आयु कितनी हो जाएगी? ये आयु हो जाएगी 9x प्लस में 4 वर्ष। और यदि मैं विकास की आयु में भी +4 कर देता हूँ, यानी 4 वर्ष में विकास की आयु में भी और ऐड कर देता हूँ, तो विकास की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष ऐड करने पर ये हो जाएगी 10x प्लस में 4 ईयर। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये हो, यहाँ पर 4 वर्ष ऐड करने पर आगे चलते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष बाद मोना और विकास की आयु का जो अनुपात है 11:12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ 9x प्लस में 4। ठीक है, ये हो गई मोना की आयु। विकास की आयु 10x प्लस में 4। ठीक है, बराबर में इसका अनुपात किसके हो रहा है? बराबर इसका अनुपात हो रहा है 11/12। अब हमें यहाँ से कर लेना है क्या? वज्र गुणा। जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आने वाला है? 99x, है ना? 99, सॉरी, तो ये मेरा आने वाला है ये मेरा आना है 108। यानी 12 का गुणा करूंगा पहले 9x से, तो 108 यानी 108x। ठीक है, प्लस में 12 × 4 = 48, बराबर होगा किसके? नीचे गुणा होगा 11 का, यानी कि 110x, 110x प्लस में 40। ठीक है, अब x वाले x एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, यानी चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। तो ये मेरा हो जाएगा, 110 को इधर लाऊंगा, 110 x माइनस में 108x। ठीक है, बराबर होगा 48 माइनस में 44। ठीक है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे? यहाँ बच जाएगा मेरा 2x। 2x का मान किसके बराबर होगा? 4 के। और x का मान किसके बराबर हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 2 के बराबर। अब मेरे पास x का मान आ गया। इसने पूछी है मोना की वर्तमान आयु। ठीक, मोना की वर्तमान आयु, और मोना की वर्तमान आयु है 9x। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? 9x, और x का मान मेरे पास है 2 वर्ष। तो मुझे मोना की आयु प्राप्त करनी है 9, और x की जगह पे मैंने रख दिया 2। मोना की वर्तमान आयु कितनी आ गई है? 18। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु है क्रमशः। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात।
यानी कि यहाँ पर इसने जो अनुपात दिया है वो दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात। इसका अनुपात दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया। ए की आयु कितनी है 3 वर्ष, बी की आयु कितनी है 5 वर्ष। ए तथा बी की आयु का इसने क्या दे दिया अनुपात दिया। ये आयु है 10 वर्ष पहले की, ठीक है। और यदि मुझे वर्तमान आयु चाहिए तो मैं इसमें क्या कर दूंगा 10 ऐड, इसमें भी क्या कर दूंगा मैं 10 ऐड, ठीक है। तो मुझे क्या कर देनी है यहाँ पर 10 ऐड। तो यहाँ पर यदि मैं 10 ऐड करता हूँ तो ये मेरी हो जाती है 3x प्लस में 10, यहाँ हो जाती है 5x प्लस में, ठीक है। 3x प्लस में 10 और 5x प्लस 10, ठीक है। 3x प्लस 10 5x प्लस 10, ये हो गई उनकी वर्तमान आयु। 10 वर्ष पहले की आयु कितनी थी 3:5 यानी 3x अनुपात 5x। 10 वर्ष बाद की जब मैंने वर्तमान आयु निकाली तो 3x प्लस 10 5x प्लस 10। अब उसकी जो वर्तमान आयु वो कितनी हो रही है भैया, यानी 3x प्लस में 10 बटे में 5x प्लस 10, 5x प्लस में, ये बराबर है किसके, ये बराबर हो रही है आपकी 2:3 के। इसके 2:3 के, वही 3 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे। जब 3 का गुणा मैं ऊपर करता हूँ 3 का गुणा ऊपर करने से हो जाएगा 9x प्लस में 30, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 10x, 10x प्लस में 9x में से एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा। ये x किसका बचेगा माइनस का। और 30 में से 20 में से -30 करूँगा तो माइनस के 10, माइनस x बराबर में बच जाएगा -10 और माइनस से क्या हो जाएगा माइनस खत्म। मेरे पास x का मान आ गया कितना 10 वर्ष। मेरे पास x का मान आ गया 10 वर्ष। अभी कह रहा है उनकी आयु है क्रमशः, उनकी आयु कितनी है, ठीक है। तो उनकी आयु हो गई है 30 और 50। 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी है 30 और 50, ठीक है। तो x का मान मेरे पास आ गया 10, मैं कर देता हूँ 10 में गुणा। 3 में जब मैं 10 का गुणा करूंगा a की आयु बराबर 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। b की आयु मुझे चाहिए, b की आयु के लिए मैं क्या करूँगा 5 × 10 बराबर में 50 वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो सेम प्रोसेस पर हैं। आराम आराम से स्लो स्पीड पर आपको वीडियो को देखना है। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात 4:5 था। 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का, ये है आशा, ये है अनीता, ठीक है। अनीता को मैं 80 से, यह है आशा और यह है अनीता। 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात क्या था 4:5 था। यह है 4x और 5x। आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। तब 10 वर्ष पहले, यदि मैं इसमें भी 10 वर्ष ऐड करूं और इसमें भी मैं क्या करूं 10 वर्ष ऐड करता हूं मैं दोनों, ठीक है। इसकी आयु हो जाएगी 4x प्लस 10, इसकी हो जाएगी 5x प्लस 10। पहले दो क्वेश्चनों में आप लोगों के लिए समझा चुका हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 4x प्लस में 10 अपॉन में 5x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस में 10 बराबर में इसके किसके करूँगा, बराबर करने वाला हूँ 3/4 बराबर ये किसके करने वाला हूँ 3:5, 3:4, ठीक है। 22 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु निकालने के लिए आपको पता है 4 का गुणा 4 में करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 16x, 16x प्लस में 40 बराबर में यहाँ करूँगा तो 15x ना, 15x प्लस में 30, ठीक है। 16x और 15x से यहाँ पर 15x से ये खत्म हो जाएगा तो x बराबर मेरा बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा 10। x का मान यहाँ पर आ गया है, x का मान क्या आया है 10, यानी कि 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो एक x बचेगा। x में से x का मान क्या आ गया है, x का मान आ गया है यहाँ पर 10, ठीक है जी। अब इसने पूछा है कि 22 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी। x का मान 10 है तो आशा की उम्र हो जाएगी साहब जी क्यों
40 वर्ष। एक्स का गुणा कर देंगे 4x में, आशा की उम्र हो गई 40 वर्ष, और यहाँ पर अनीता की उम्र हो गई है आपके कितनी, 50 वर्ष। 22 वर्ष बाद आशा की उम्र कितनी हो जाएगी, 62 वर्ष। 22 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी कितनी, 70 वर्ष। और 72 और 62 का जब मैं अनुपात निकालूंगा तो ये 2 से कट जाता है 31 बार, और ये 2 से कट जाता है 36। तो 31:36 हो जाता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 31:36, 31:36। और यदि आप इसको भी काटना नहीं जानते हैं तो देखो इसका क्या होता है, 16x और 15x को मैं इधर लाऊंगा, 15x क्या हो जाएगा माइनस का, 16x माइनस 15x बराबर 30 माइनस में 40, ठीक है ना। तो यह क्या बचेगा, एक x बच जाएगा प्लस का, और यह क्या बचेगा 10 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से x का मान क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, दोनों की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है, करने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आप लोग भी सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। ये है सीमा और ये है रीमा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 9 कितना है, 9:16 है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ पर हो जाएगा 16x, ठीक है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9x और 16x। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद मैंने आपको बताया 9x प्लस में 10 और अपूर्ण में आ जाएगा 16x प्लस में, यहाँ पे भी 16x प्लस में 10 बराबर किसके है, बराबर है 2:3 के, यानी 2/3 हो गया, ठीक है। 3 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचा, 3 के गुणा ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा 27x, 27x प्लस में 30 बराबर हो जाएगा 32x, 32x प्लस में, ठीक है। x वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। जब भी मैं 32 को इधर लाता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस के 5x। 32 को इधर लाऊंगा तो माइनस के 5x। 30 को इधर ले जाता हूँ प्लस के 10x। 30 को इधर ले जाता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5 का 10 में क्या लग जाएगा भाग। x का मान क्या है, 10 है। अब पूछा है दोनों की आयु में अंतर, तो देखिए सीमा की आयु है 9x, सीमा की आयु है 9x, और रीमा की आयु है कितनी, रीमा की आयु है 16x। दोनों की आयु में कितने यूनिट का अंतर है, दोनों की आयु में अंतर है 7x का। x का मान कितना है 2 यूनिट, 7 इंटू में 2 कर दूंगा, पर आ जाएगा 14, पर क्या आ जाएगा 14, जो कि इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन को आप लोग कर लीजिए 14, ठीक है। और यदि आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं, इस सीमा की आयु कितनी है, सीमा की है 9 यूनिट, सीमा की है 9x और रीमा की है 16x। 9 में कर दो 2 को गुणा तो ये हो जाएगी 18, यहाँ पे 16 दूना 32। इसका भी अंतर कितना आ रहा है, इसका भी अंतर आप लोग देखोगे 14 वर्ष है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करें, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को हल करें। देखिए क्वेश्चन है सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। एक है सीता और एक है सीता का सन, एक है सीता और एक है सीता का सन। सीता और उसके सन की पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, सीता की है 5x, पुत्र की है 2x, ठीक है। अब ये कह रहा है 7 वर्ष बाद, यानी कि इन दोनों की उम्र में क्या होगा, प्लस में 7, प्लस में क्या करना है मुझे 7, ठीक है। हर क्वेश्चन में करके नहीं बताऊंगा, पहले मैं करके समझा चुका हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x प्लस में 7, ठीक है। अपूर्ण में क्या हो रहा है मेरा 2x प्लस में 7, 5x प्लस में 7 बटे 2x प्लस में 7 बराबर किसके हो रहा है
2:1 के बराबर किसके हो रहा है, 2:1 के, यानी 1 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे। ये वज्र गुणन विधि आप लोग जानते ही होंगे। इसका क्या हो जाएगा भैया, 5x प्लस में 7 बराबर में हो जाएगा 4x प्लस में 14। तो x का मान आ जाएगा आपके 7 वर्ष। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपके 7 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखो सीता की और पुत्र की आयु आप देख लीजिए। सीता की आयु तो हो जाएगी आपकी, जब 7 में 5 का गुणा करूंगा तो 35 वर्ष। सीता की आयु कितनी है, 35 वर्ष। और सन की आयु इस समय कितनी है, सन की आयु है 14 वर्ष। ठीक है, तो सीता जो है, यदि जब सन का जन्म हुआ है तो सन की आयु कितनी है, 0 वर्ष। सन का जन्म जन्म हुआ है तो इसकी आयु कितनी है, 0 वर्ष। और आज हो गया पुत्र 14 वर्ष का, तो कहीं ना कहीं जब 14 वर्ष उम्र पुत्र की बड़ी है तो सीता की भी बड़ी है। तो 35 में से माइनस कर दीजिए आप 14 को। 35 में से जब जब 14 माइनस होते हैं तो उम्र बचती है 21 वर्ष। कितनी, 21 वर्ष। देखिए पुत्र की आयु जब उसने जन्म लिया था तो कितनी वर्ष थी, 1 वर्ष। ठीक है, सीता की कितनी है, 21 वर्ष। पुत्र की आयु जब 1 वर्ष होगी तो सीता की हो जाएगी 22 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की आयु 2 वर्ष होगी, सीता की कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष। ऐसे ही जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी तो सीता की उम्र भी कितनी हो जाएगी, 21 और 14 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आज की आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं केवल 5 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चनों के साथ में। वो क्वेश्चन भी होंगे आपके आयु से रिलेटेड।